जय हिंद साथियों। इस वीडियो में बीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2026 एग्जाम के लिए जो पार्ट बी के सिलेबस में विभिन्न संगठन दिए गए हैं, यह विभिन्न संगठन यूनिट फर्स्ट में भी हैं और कुछ मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो यूनिट फर्स्ट में कुल 14 जो हैं संगठन दिए गए हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि यूजीसी, नेक, एनआई, आरएफ, एआईएसएचई, एआईसीटी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, एनसीटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईसीएआर, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, आयुष और भारतीय पुनर्वास परिषद। कुल 14 संगठन है, जिसमें कि सबसे पहले हम यूजीसी के बारे में देखते हैं। पिछली बार भी इससे यूजीसी से 2 प्रश्न बने हुए थे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पिछली बार जो प्रश्न आया था इससे प्रश्न था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, ये 2018 में प्रश्न आया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह किया गया था 1956 में। और 2022 का पेपर हुआ था, उसमें तो यूजीसी से प्रश्न आया था। इसी प्रश्न को उन्होंने घुमा फिरा के पूछा था कि यूजीसी प्रश्न था, यूजीसी औपचारिक रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन था नवंबर 1956। तो एमपी के गठन से आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन हुआ था। इसी तरह से यूजीसी का भी गठन जो है नवंबर 1956 में हुआ था। यदि हम एक प्रश्न और था, इसके क्षेत्रीय कार्यालय से भी प्रश्न आया था। तो विश्वविद्यालय और 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ध्येय वाक्य क्या है। तो इसका ध्येय वाक्य ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। 2022 में इसका एक यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय से प्रश्न था कि कौन सा समूह भोपाल में स्थित यूजीसी के केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जो भोपाल है तो एमपी, सीजी और राजस्थान, ऐसे याद रखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जो भोपाल में है यूजीसी का केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, उसमें उसके अधिकार क्षेत्र में एमपी पूरा आता है, सीजी और राजस्थान। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न ऐसे आए हुए हैं पुरानी परीक्षाओं में। अब यदि हम बात करें यूजीसी की पृष्ठभूमि की, तो इसकी पृष्ठभूमि है कि वर्ष 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट में पहली बार विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की गई। 1900 इसकी जो सिफारिश की गई थी 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सबसे पहले सिफारिश की गई थी। फिर 1945 में डॉक्टर राधाकृष्णन की सिफारिश पर अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालय को की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया। तो 1945 में डॉक्टर राधाकृष्णन की सिफारिश पर अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया। फिर वर्ष 1947 में इस समिति का अधिकार क्षेत्र भारत के सभी मौजूदा विश्वविद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया था। फिर वर्ष 1948 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समान मॉडल पर पुनर्गठित किया गया और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसका गठन किया गया था 1948 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1948। फिर 1952 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुदानों की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नामित किया तथा 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, के द्वारा किया गया। तो यह डेट भी याद रखना है, यूजीसी में है 3 सब। तो 1953 28 दिसंबर 1953 को इसको औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था इसका, यूजीसी का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम यूजीसी अधिनियम कब आया 1956 के माध्यम से एक सांविधिक निकाय के रूप में नवंबर 1956 में स्थापित किया गया। तो इसकी यह डेट अच्छे से याद रखना, जो यूजीसी अधिनियम कब आया था 1956 में। इसी अधिनियम के तहत नवंबर 1956 में एक सांविधिक निकाय के रूप में यूजीसी कैसा है, सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया इसको, नवंबर 1956 में। यदि हम इसकी गठन और स्थापना की बात करें तो यह विश्वविद्यालयों में शिक्षा के प्रचार प्रसार, समन्वय और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण एवं रखरखाव के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किया गया था। ठीक, यूजीसी का गठन केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का क्रमांक कौन सा है, 3 और धारा 4 का के तहत किया गया है। क्रमांक 3 धारा 4 का के तहत किया गया है। नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैधानिक या सांविधिक निकाय है। यह पात्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। साथ ही यह केंद्र और राज्य सरकारों को उन उपायों पर सलाह देता है जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक है। अब यदि बात की जाए तो स्थापना हम बता चुके हैं, उद्घाटन हुआ 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से, और स्थापना स्थायी रूप से होती है नवंबर 1956। गठन की बात करें तो 1956 जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत वैधानिक दर्जा इसको मिला। ठीक है, क्रमांक है जो अधिनियम का 3 है। इसमें संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। तो यूजीसी में कुल 12 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों द्वारा त्यागपत्र किसको दिया जाता है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट या किसको देंगे, केंद्र सरकार को। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में, और इसकी कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो पिछली बार प्रश्न बना था कि जो भोपाल वाला क्षेत्रीय कार्यालय है उसका जो अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर आता है, तो हमने बताया मध्य प्रदेश पूरा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इसी तरह से जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, ठीक, इसके पुणे में हो गया, ठीक, ये प्रश्न बन सकता है भोपाल, ठीक, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद। ठीक, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, बीपी, तो इससे हो जाएगा भोपाल, बेंगलुरु और पुणे। ठीक, और फिर कोलकाता, हैदराबाद और केएचजी। ठीक, तो बीपी से भोपाल, भोपाल, बेंगलुरु,
ठीक, पी से पुणे, के से कोलकाता, एच से हैदराबाद और जी से गुवाहाटी। इसका जो है देहवाक ज्ञान विज्ञान विमुक्त थे। प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1953 से 55 तक। वर्तमान पदाधिकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनीत जोशी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, सचिव हैं प्रोफेसर मनीषा जोशी, वित्तीय सलाह। तो इसमें प्रथम अध्यक्ष भी आप याद रख सकते हैं शांति स्वरूप भटनागर। यदि हम इसकी बात करें तो यह 1956 का अधिनियम क्रमांक 3 था। अधिनियम वर्ष था 1956। राज्यपाल की अनुमति इसको मिली थी 3 मार्च 1956 को। राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था 5 नवंबर 1956। संशोधन इसमें 5 बार हो चुके हैं। कुल अध्याय हैं 4 और कुल धाराएं हैं इसमें 28। और इसकी अधिनियम की धाराएं जो हैं धारा 4, धारा 10, धारा 12, 16 और 18 धारा। ठीक, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हम देख चुके हैं। ठीक, जिसमें कि भोपाल वाला जो है केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल रीजनल ऑफिस जो है यह भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देखता है। फिर इसके अंतर विश्वविद्यालय केंद्र व उद्देश्य भी हैं। एक इस प्रश्न आया था 2018 में, इनफिल्बिनेट है, तो यह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वशासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। तो अंतर विश्वविद्यालय केंद्र से भी प्रश्न बना चुका है। तो एक प्रश्न आया था इनफिल्बिनेट क्या है, तो इनफिल्बिनेट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वशासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। यदि हम बात करें यूनिट जो हमारी 4 है, उसमें मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के संबंध में यूजीसी का जो है हमको अध्ययन करना है। तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच का संबंध एक रेगुलेटरी और सहयोगात्मक ढांचे पर टिका है। राज्य सरकार जहाँ प्रशासनिक नियंत्रण रखती है वहीं यूजीसी गुणवत्ता और वित्तीय मानकों का निर्धारण करती है। तो वैधानिक और मानक ढांचा जो है अधिनियम का पालन कराना सभी विश्वविद्यालयों को। ठीक है, रीजनल जो कार्यालय है भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, तो उसके माध्यम से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के शिक्षण संस्थानों की निगरानी करना, वित्तीय संबंध और अनुदान देना, नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कराना, छात्र हित और शिकायत का निवारण, सामाजिक न्याय और समानता, स्वायत्तता और रैंकिंग, नए एक्रीडिटेशन करवाना कॉलेजों का, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शोध और नवाचार। ठीक, स्ट्राइड और शोध शुद्धि के द्वारा निजी विश्वविद्यालय विनियमन। तो यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करने पर वह विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित करने या उसकी डिग्री अमान्य करने का अधिकार रखती है। और स्किल डेवलपमेंट, तो यूजीसी के सहयोग से मध्य प्रदेश के कई कॉलेजों में बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स शुरू किए गए। इनका उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल जैसे रिटेल आईटी या हेल्थ केयर प्रदान करना। तो यह था यूजीसी। पिछली बार इससे 4 प्रश्न बने थे। अब है हमारा नैक। तो नैक के बारे में यदि हम बात करें तो इसका गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 के तहत हुआ। स्थापना जो हुई 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है, पिछली बार प्रश्न भी आया था कि नैक का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा जारी प्रमाण पत्र कितने वर्ष तक वैध रहता है, तो नैक का जो प्रमाण पत्र है 5 वर्ष तक वैध रहता है। 2022 में से 2 प्रश्न बने थे। एक और प्रश्न था, एक तो वैधता वाला, देखिए इससे जो 3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। ठीक, नैक जो प्रमाण पत्र प्रदान करता है कितने वर्ष तक वैध रहता है, 5 वर्ष तक। और निम्नलिखित में से कौन सा नैक के बारे में सही कथन है, तो यह जो है उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करने और मान्यता देने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है और यह एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो नैक के बारे में, और इसका आदर्श वाक्य है उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता। तो नैक के बारे में इतनी बातें हमको याद रखना है। ठीक, फिर एमपी के संबंध में भी नैक का हमको अध्ययन करना है। ठीक, नैक द्वारा मूल्यांकन हुआ प्रत्यानन के 7 मानदंड माने जो है 7 मानदंडों के आधार पर यह किसी भी इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय की रैंकिंग करता है। तो पहला मानदंड है पाठ्य चर्चा संबंधी पहलू, दूसरा है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, बुनियादी ढांचा और शिक्षण, छात्र सहायता और प्रगति, शासन नेतृत्व और प्रबंधन, संस्थागत मूल और सर्वोत्तम प्रथाएं। नैक द्वारा ग्रेडिंग जो है संस्थानों को प्रत्येक प्रमुख पहलू के लिए 4 श्रेणियों जैसे कि ए, बी, सी और डी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो क्रमशः बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक और असंतोषजनक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो E++ जो है इसका CGPA रेंज जो होता है 3.51 से 4.0। इसकी रैंकिंग से भी प्रश्न बन सकता है कि E++ जो देता है तो उसका CGPA स्कोर कितना है। अब MP के संदर्भ में भी नैक को हमको अध्ययन करना है। तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानन परिषद का संबंध अत्यंत गहरा और नीति आधारित है। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए नैक ग्रेडिंग को एक अनिवार्य आधार माना है। विस्तृत विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है कि मैंडेटरी एक्रेडिटेशन, सभी विद्यालयों को नैक मान्यता अनिवार्य की गई है। वित्तीय प्रोत्साहन और अनुदान, शैक्षणिक सुधार और NEP 2020 के अनुसार। ठीक है, और इसमें 7 क्षेत्रों के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है। जो MP में है वर्तमान में नैक द्वारा प्रत्यापित विश्वविद्यालयों की सूची। तो इसमें जो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना है, तो इसकी ग्रेडिंग है A++ और A+ वाला इंस्टीट्यूट है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। नैक का पूरा जो नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य संगठनों को देखेंगे। थैंक यू।